मेहनत और सेवा की मिसाल को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 1991 में देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आयात की जरूरत को पूरा करने के लिए देश को बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। ऐसे दौर में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री का पद संभाला और अपने फैसलों से बाजी पलट दी। ऐसी कई चुनौतियों का सामना मनमोहन सिंह ने डटकर किया। मनमोहन सिंह का जीवन संघर्ष, मेहनत और सेवा की मिसाल है। उनके शांत स्वभाव, ज्ञान और अद्वितीय राजनीतिक सफर के लिए पहचाने जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को कई महत्वपूर्ण मोड़ों पर दिशा दिखाई। पाकिस्तान के गांव में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गांव में हुआ था। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। उनकी माता अमृत कौर का बचपन में ही निधन हो गया, जिससे उनका पालन पोषण दादी ने किया। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया, जहां उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही वो मेधावी छात्र थे और शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में इकोनॉमिक्स में बैचलर और 1954 में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह ने 1966 से 1969 के दौरान यूनाइटेड नेशंस के लिए काम किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑफर मिलने के बाद वो देश आकर प्रोफेसर बन गए। मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेटिक करियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नियुक्त किया। उस दौर में मनमोहन सिंह खुलेआम कहा करते थे कि विदेशी व्यापार के मुद्दे पर भारत में उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी सेवाएं दी। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। 2004 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया, जिसके बाद उन्होंने 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य रहे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए, जिन्हें देश कभी भुला नहीं पाएगा। अपने पीछे मनमोहन सिंह अपनी पत्नी गुरुशरण कौर और 3 बेटियों को छोड़ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अर्थशास्त्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और देश के शीर्ष आर्थिक पदों पर काम किया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाला। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहते हुए भारत अमेरिका परमाणु समझौतों को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद। इसके बावजूद उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा में उनके अंतिम दिन उन्हें प्रेरणादायक उदाहरण कहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें बताता है कि सादगी और ज्ञान के साथ बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनका सफर हमें प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। दुनिया के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोलने वाला एक नेता, भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था का वास्तुकार एक शख्स, देश को उसके सबसे काले वित्तीय संकटों में से एक के दौरान बचाने वाले अर्थशास्त्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भले ही अब हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन